कल पार्टी अगर चुनाव लड़ाने का निर्णय करेगी तो चुनाव की तैयारी मैं 5 वर्ष से कर रहा हूँ। शिव और चौहटन बहुत बड़ा अल्पसंख्यक वोट बैंक है। देश के साथ गद्दारी करेगा तो कोई भी होगा तो फिर उसके साथ व्यवहार वैसा करना पड़ेगा। जहाँ से आप आवश्यक परिवर्तन हुआ तो सब वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करने के बाद में इसके ऊपर सोचेंगे। बनी थी जब राजपूत वोट बैंक जसवंत सिंह की वजह से, उनकी चुनाव लड़ने की वजह से रुष्ट होकर भाजपा से दूर हो गया था। यह मेरी प्राथमिकता का विषय होगा कि हमारी सरहद, हमारी सीमा, हमारा समाज सुरक्षित रहे और दिग्विजय सिंह बचे कुछ जीवन में ठीक ठाक बोले और राहुल गांधी जी तो खैर उनका क्या कहना है आप और हम सब जानते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अब बाड़मेर में जिलाध्यक्ष बदलने को लेकर लगातार लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार आरएसएस की पाठशाला से निकले एक कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। क्या कहेंगे? पार्टी ने बहुत कम समय में कंधों पर जिम्मेदारी दे दी और चुनावी साल भी ऐसा है कि मंच पर जितने वरिष्ठ विराजे थे, मुझे विश्वास है कि इनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से और सामने जो कार्यकर्ता विराजे थे और आज का जनता का जो उत्साह है उसको लेकर के मुझे लगता है कि सबके सहयोग से निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव हम प्रचंड जीत से यहाँ से जीता करके भेजेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब आप जिलाध्यक्ष बन के लौटे हैं तो कल की सुबह से या आज से ही क्या सबसे पहले दिमाग में आई? बूथ स्तर तक पहुँचना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और जो कमियाँ हैं उनको दूर करना है। सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, ऐसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको संकल्प दिया है। उसको हम सब कार्यकर्ता मिल करके संकल्प से सिद्धि इस सूत्र को निश्चित रूप से पूरा करेंगे और संगठन का धरातल इतना मजबूत कर देंगे कि जिस प्रकार से गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है उसी तर्ज पर कार्यकर्ताओं के इस लंबे चौड़े जाल से और इस प्रचंड जीत के साथ हम राजस्थान में एक नया सूर्योदय देखेंगे और सामने प्रचंड जीत के साथ में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। शिव और चौहटन बहुत बड़ा अल्पसंख्यक वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के आप जिलाध्यक्ष आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, किस तरीके से जोड़ेंगे, क्या मन में है? अभी 4 महीने पहले आप सब बंधुओं ने सुना होगा, देखा होगा कि दिल्ली के एक बहुत बड़े मौलाना साहब ने संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में संबोधित किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू विचारधारा को पोषित करने वाले लोग हैं। सभी संप्रदायों का सदैव यहाँ सम्मान किया है। भारत की संस्कृति ने अपनी अपनी उपासना पद्धति करते हुए देश में कोई भी रह सकता है और भाई के समान रह सकता है, ये भारत का मूल चिंतन है। संघ का भी यही चिंतन है। इसलिए अल्पसंख्यक बंधुओं को यह विश्वास है कि संघ निश्चित रूप से एक संरक्षक की भूमिका निभा करके और हमारे ऊपर आशीर्वाद रखेगा और देश के साथ में सबको रहना होगा। देश के साथ गद्दारी करेगा तो कोई भी होगा तो फिर उसके साथ व्यवहार वैसा करना पड़ेगा। जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्या वहाँ पर दावेदारी अब भी कायम है या फिर जिलाध्यक्ष बनने के बाद अब पार्टी 4 सीटों पर कैसे जीते उसको लेकर काम करेंगे? देखिए, चाहे विधानसभा स्तर पर हो, लोकसभा स्तर पर हो, पूरे देश में संगठन का काम अलग प्रकार का होता है। पार्टी को लगता है कि इस कार्यकर्ता को संगठन का काम कराना, ये संगठन के काम के लिए उचित है, उससे संगठन का काम कराते हैं। चुनाव लड़ाने वाले को चुनाव लड़ाते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनको संगठन का काम भी देते हैं और चुनाव भी लड़ाते हैं। पार्टी का जो निर्णय है वो मेरे लिए सुरदार्य है। आज मुझे काम दिया है संगठन को मजबूत करना, आज मैं ये काम कर रहा हूँ। कल पार्टी अगर चुनाव लड़ाने का निर्णय करेगी तो चुनाव की तैयारी मैं 5 वर्ष से कर रहा हूँ, वो भी तैयार हूँ। सरहद पर आप लगातार लंबे समय से चाहे आरएसएस में सक्रिय रहे हो तब भी आपने वहाँ पर विशेष ध्यान दिया है और अब जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तब भी आपने सरहद पर ध्यान दिया है। सरहद को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्रिय है, कितनी सचेत है? भीष्म पितामह ने कहा था कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान है और उनकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य बनता है। निश्चित रूप से ये संवेदनशील विषय है। इस संवेदनशील विषय को आप और हम समझ सकते हैं। यह मेरे प्राथमिकता का विषय होगा कि हमारी सरहद, हमारी सीमा, हमारा समाज सुरक्षित रहे। इसलिए जो भी कदम उठाना पड़े प्राथमिकता से मैं कदम उठाऊंगा और प्राथमिकता से विषय का मैं ध्यान रखूंगा। संगठन संभालते हुए मेरे संगठन के सभी आदरणीय कार्यकर्ताओं के साथ में इस विषय को मैं प्राथमिकता से देखूंगा। स्वरूप सिंह खारा की जो संगठन में टीम है वो कब तक तैयार हो जाएगी? क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो जल्दी से जल्दी जिम्मेदारियां दे और जल्दी से जल्दी लोग काम पे लगे, क्या ये भी दिमाग में है? ऐसा है कि टीम बहुत अच्छी है, वर्तमान में अच्छा काम कर रही है। आवश्यक परिवर्तन हुआ तो सब वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करने के बाद में इसके ऊपर सोचेंगे। 2014 के बाद एक स्थिति बनी थी जब राजपूत वोट बैंक जसवंत सिंह की वजह से, उनकी चुनाव लड़ने की वजह से रुष्ट होकर भाजपा से दूर हो गया था। स्वरूप सिंह खारा की नियुक्ति के बाद कितनी उम्मीद है पार्टी की? देखिए, वर्तमान में बाड़मेर के सांसद है आदरणीय कैलाश जी चौधरी। कैलाश जी चौधरी राजपूत के शादी के कार्यक्रम में जाएंगे, सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे, मंदिर की जागरण में कार्यक्रम में जाएंगे। आप सब देखते हो
और उनका इतना सरल स्वभाव है और इतना सहकार वाला स्वभाव है कि कोई भी राजपूत सूंदरा का, गडरा का, बिजराड़ का और केलनौर का कार्यकर्ता फ़ोन करेगा तो उसके लिए तुरंत फ़ोन करेंगे। ऐसे कार्यकर्ता के बिहाफ पर निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ में राजपूत समाज को जोड़ेंगे और राजपूत समाज के आज भी आप युवाओं का आपने उत्साह देखा, हम सबको जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजपूत समाज को विश्वास है और समाज पूरा जुड़ेगा। अंतिम एक सवाल राष्ट्रीय स्तर का पूछ लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने कल सेना पर सवाल खड़े किए थे। आज राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया हम इसके साथ नहीं है, सेना पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। पहला अध्यक्ष बनने के बाद क्या वक्तव्य रहेगा? दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी बोलने के मामले में इन्होंने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा यही कहना है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और दिग्विजय सिंह बचे कुछ जीवन में ठीक ठाक बोले और राहुल गांधी जी तो खैर उनका क्या कहना है आप और हम सब जानते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अब बोलने के मामले उनके इतने उदाहरण है कि मैं क्या कहूँ इस विषय पर। स्वरूप सिंह जी खारा, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, एक उम्मीद पार्टी को बंधी है कि 2014 के बाद जो परिस्थितियां बनी उसको पार्टी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग को पार्टी से ज़्यादा जोड़े। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी से लगाकर निचले स्तर तक, यहाँ तक जिलाध्यक्ष तक सब कोशिश करेंगे। पन्ना प्रमुख, बूथ मजबूत कैसे किए जाए, ये जो प्राथमिकता है पार्टी की है, ये भी बाड़मेर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रभावी हो, इसको लेकर भी काम शुरू करने की बात इन्होंने कही है। फिलहाल पहले दिन जो स्वागत हुआ इससे पार्टी भी अभिभूत है, जिलाध्यक्ष भी अभिभूत है। अब देखना यह है कि जो चुनौतियाँ 2023 और 24 में इनके सामने आती हैं स्वरूप सिंह खारा जिलाध्यक्ष के रूप में, इससे कैसे एक तरीके से ये कह सकते हैं कि निपटते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि इन चुनौतियों पर फतह हासिल करते हैं। सहयोगी जसराज जांगीड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।